ऑल आर ओके एट होम। ना अभी हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक था चैप्टर नंबर 1 का सब्जेक्ट भी ये हमारा जो फर्स्ट लेसन था जो हमने कल पढ़ाया था, और उसमें हमने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट लिया था, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लिया था और नेचर ऑफ मैनेजमेंट लिया था। आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जा रहे हैं, जिसमें आपका टॉपिक है मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ये जो तीनों टॉपिक मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ वो आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर में आएंगे। अभी हम देख लेते हैं कि ये टॉपिक में क्या है। मैनेजमेंट इज द साइंस। ये टॉपिक में मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है। क्यों? तो देखो, साइंस का मीनिंग होता है सिस्टमैटिक एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिस्टमैटिक होता है और उसमें स्पेशल नॉलेज इम्पोर्टेंस है। वही साइंस को हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट में। तो साइंस इज द सब्जेक्ट वेयर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड एंड कॉज इफेक्ट रिलेशन इज द एस्टेब्लिश्ड। जो साइंस में रूल्स है, जो साइंस में प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से उसकी इफेक्ट पता चलती है। अभी ये साइंस सब्जेक्ट को हम कंपेयर करते हैं मैनेजमेंट में। तो आपका टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 उसमें मैनेजमेंट इज द साइंस, मैनेजमेंट साइंस बोला गया, उसके साथ हमें कंपेयर करना है। मैनेजमेंट ऑल्सो कैरेक्टराइज ऑफ साइंस, मैनेजमेंट के भी कैरेक्टराइज साइंस की तरह ही है। सिस्टमैटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज, causes effect of relations based on the collection of fact, analysis, experiment, verifiability of principle, etc. Science management has its own specific principle. जैसे साइंस में प्रिंसिपल होते हैं वैसे मैनेजमेंट में भी प्रिंसिपल है। जैसे कि हमें कोऑर्डिनेशन से काम करना है, हमें कंट्रोलिंग से काम करना है, हमें प्लानिंग करनी है, वैसे उसके प्रिंसिपल से उसको यूज़ करके फिर हम उसके जो भी इफेक्ट आती है उसके हिसाब से आगे हार्डवर्क करते हैं। दिस प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमन, जैसे मैनेजमेंट में हमें कोऑर्डिनेशंस करना है ह्यूमन के साथ, मशीन के साथ, कैपिटल के साथ, मेथड के साथ। सो मैनेजमेंट इज साइंस। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी, साइंस टीचेस वन हु नो। मीन्स जैसे साइंस में सिस्टमेटिक है, नॉलेज है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट में भी अपने प्रिंसिपल से, अपने रूल से, उसके हिसाब से जो भी इफेक्ट होती है, जो भी कॉज होता है वो एस्टैब्लिश्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट इज द आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट क्यों बोला गया है? पहले मैनेजमेंट इज द आर्ट। आर्ट मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द स्किल्स ऑफ एक्सपर्टाइजर ऑफ एन इंडिविजुअल। हर एक पर्सन में अपनी अपनी एक एबिलिटी होती है, अपनी अपनी जो स्किल्स होती है, वो एबिलिटी को और स्किल्स को हमें ह्यूमन के साथ एस्टैब्लिश करनी है, ह्यूमन के साथ हमें वो यूज़ करनी है और हमें आगे मैनेजमेंट को बढ़ाना है। बट इम्प्लीमेंटेशन द स्किल वन शुड हैव ऑल्सो थियरिकल नॉलेज। हाँ, उसके साथ आपको थियरिकल नॉलेज भी होना ज़रूरी है, और हम वो काम कौन से तरीके से करेंगे वो हमारे स्किल पर डिपेंड है। मीन्स आर्ट टीचेस वन टू डू। आप वो काम, वो मैनेजमेंट किस तरीके से करते हो। बात बैठी। साइंस में क्या है, आपके पास कितना नॉलेज है, कितना प्रिंसिपल है, कितने रूल्स है, वो आप जानते हो। जब आर्ट में क्या है, वो हमें कौन से तरीके से करना है, और वो हर एक की अपनी इंडिविजुअल स्किल्स होती है, अपना एक अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, उसके हिसाब से आप मैनेजमेंट करते हो। मीन्स
ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रूल्स और प्रिंसिपल। जो साइंस में क्या है, आपके प्रैक्टिकल्स रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, पर्सनल स्किल है, इंसाइट। इंसाइट यानी दूरदृष्टि, दूरदृष्टि यानी आगे फ्यूचर में क्या करना है, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, कैसे प्रॉफिट कमाएंगे, पूरा साल कैसे चलेगा, वो आईसाइट। उसके पहले से आप क्या लगाते हो, अंदाज़ा लगाते हो। क्लेवरनेस, प्ले एट द इम्पोर्टेंट रोल। स्किल्स में क्या आता है, तो आपकी पर्सनल स्किल्स होती है, आपकी इंसाइट होती है और आपकी क्लेवरनेस होती है। मैनेजमेंट में ये तीन चीज़ें इम्पोर्टेंस है। ओनली द थियरिकल नॉलेज इज़ नॉट सफिशेंट। आपके पास थियरिकल नॉलेज होगा तो इतना सफिशेंट नहीं है, आपको उसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है। फॉर दिस इम्प्लीटेशंस ऑफ नॉलेज टेक्निकल आर्ट इज़ नेसेसरी टू। आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको मैनेजमेंट में वो चीज़ें अप्लाई करना है ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ, वो उनके साथ में मिलकर आपको मैनेजमेंट करना है। मैनेजर नीड्स मेक द नेसेसरी चेंजेस एज पर हिज द पर्सनल स्किल एंड प्रोफेशन। जो उसके पास, हर एक मैनेजर के पास इंडिविजुअल स्किल्स होती है, उसके हिसाब से वो चेंजेस करते हैं मैनेजमेंट में। इसलिए जॉर्ज आर टेरी ने क्या बोला गया है, आर्ट टीचेस वन टू डू। आपको वो काम कैसे करना है वो आपकी स्किल पर डिपेंड है, वो आपकी क्या होती है, आर्ट। फिर मेन टॉपिक है मैनेजमेंट इज द प्रोफेशन। मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशंस है। इसमें क्या बोला गया है, प्रोफेशन इज द एक्टिविटी वेयर द स्पेसिफिक नॉलेज। प्रोफेशंस यानी आपके पास उसका स्पेसिफिक नॉलेज होगा। जैसे डॉक्टर, उसके पास जो सर्जन का काम होगा वो एमडी होगा, वो एमबीबीएस होगा, यानी डॉक्टर अपने फील्ड में क्लेवर है। जैसे कि लॉयर, वो अपने फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज इम्पोर्टेंट है। जैसे कि टीचर, अपने फील्ड में स्पेसिफिक नॉलेज है। तो इस तरीके से मैनेजर, कंपनी का मैनेजर, वो एमबीए डिग्री का होगा, उसके पास एमबीए डिग्री है, यानी वो मैनेजमेंट का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन है। उनके पास क्या है, स्पेशल नॉलेज। एमबीए, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके पास स्पेसिफिक उसका नॉलेज है, स्पेसिफिक फील्ड के हिसाब से। स्पेसिफिक फील्ड यानी जो प्लेस पे वो काम करते हैं उसका वो स्पेसिफिक नॉलेज है उनके पास। एक्वायर्ड इज यूज्ड द वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी। और उनके पास जो स्पेसिफिक नॉलेज है और वो उसका नॉलेज एंटायर सोसाइटी के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, और सामने उनको क्या मिलती है, फीस। देखो, जिसमें फीस इन रिटर्न, फीस इज द चार्ज्ड। उनको जो भी नॉलेज वो सोसाइटी को दे रहे हैं, सोसाइटी के साथ काम कर रहे हैं, और रिटर्न में क्या पा रहे हैं, फीस। जैसे कि मैंने बताया आपको, डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, एक्सेट्रा आर द प्रोफेशनल। ये सब लोग क्या है, तो प्रोफेशनल है। उनके पास जो स्पेसिफिक नॉलेज है, जो स्पेसिफिक फील्ड के लिए वो बने गए हैं, उन्होंने जो नॉलेज पाया हो वो नॉलेज सोसाइटी में देते हैं और रिटर्न में क्या लेते हैं, फीस। द प्रोफेशनल ऑफ अबव पीपल इज एन एक्टिविटी विच हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टर। उसकी क्या एक्टिविटीज़ होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। उसमें पहली एक्टिविटी है रिक्वायर्ड ऑफ द स्पेशलाइज्ड नॉलेज। हर एक प्रोफेशन पर्सन के पास उसका स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगा। जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीचर, उसके पास स्पेसिफिक अपने फील्ड का नॉलेज होगा। सेकंड, इंक्रीज इन नॉलेज एज रिसर्च। अपने पास उनका जो नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, उनको ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, चेंजेस आते जाते हैं, प्रिंसिपल, रूल्स सब चेंज होते हैं, उनके हिसाब से उनको अपना नॉलेज पाना ज़रूरी है। सपोज
जो डॉक्टर 20 साल पहले डिग्री लेती है वो और अभी प्रेजेंट में डिग्री लिए वो, तो दोनों के फील्ड चेंज है, दोनों का प्रोफेशन चेंज है। जैसा वो न्यू फ्रेशर पर्सन है और ओल्ड पर्सन उसके साथ कंपेयर नहीं कर पाता है। इसीलिए आपने जो ओल्ड एजुकेशन लिया हुआ है, ओल्ड नॉलेज लिया है, उसके हिसाब से आपको ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है। तो जो आपका नॉलेज भी इंक्रीज होना ज़रूरी है प्रोफेशन पर्सन में, तो ही वो स्पेसिफिक अपना ग्राफ डेवलप्ड कर सकते हैं। थर्ड है प्रोफेशनल एसोसिएटेड। प्रोफेशनल एसोसिएटेड यानी जब भी आप कोई डिग्री लेते हो तो उसके साथ आपका एक लाइसेंस होता है, एक एसोसिएशंस होता है। ऑल द प्रोफेशंस फॉर्म देयर एसोसिएटेड। मैनेजमेंट इन द सेम वे हैज़ इट्स ओन एसोसिएशन टू। जैसे कि इट गिव्स द एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ मैनेजमेंट। हमें एजुकेशंस ऑफ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग चाहिए तो हम किसके पास जाएंगे? तो उसका प्रोफेशन क्या है, उसका एसोसिएशन क्या है? तो IIM, जो एग्जाम में 1 मार्क्स में आता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIM? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जो पर्सन को मैनेजमेंट कैसे करना है उसका एसोसिएशन है, और वहाँ पे जाकर हम नॉलेज पाते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज जो हमें पाना हो। Impart the management educated in the India. It is working in the national और international level. जो IIM है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। This institute work the development of the profession management. वो इंस्टीट्यूट क्या काम करती है? तो जो प्रोफेशन मैनेजमेंट को क्या काम करवाती है? डेवलपमेंट का काम करवाती है। फोर्थ आपका टॉपिक है implementations of code of conduct. Each of the professional associations frame code of conduct for this member. हर एक मेंबर का अपना अपना एक कोड होता है, अपनी अपनी डिग्री होती है, उसके हिसाब से उसको कोड मिलता है। It is a mandatory for all the member to follow the code of conduct. आपको कोड ऑफ कंडक्ट को के साथ यूज़ करना है। लास्ट टॉपिक है हमारा मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक जो प्रोफेशंस के साथ जुड़ा हुआ है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे कि इम्पोर्टेंट फैक्टर इन एनी प्रोफेशंस, ऑल द प्रोफेशन मस्ट बी लॉयल टू देयर प्रोफेशंस एंड नीड टू फुलफिल देयर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने काम के साथ उनको वफादार होना ज़रूरी है। जैसे कि टीचर, डॉक्टर, भले उनके पास स्पेसिफिक डिग्री है, स्पेसिफिक प्रोफेशन है, तो उनको जो भी पेशेंट हो, जो भी स्टूडेंट हो, उनके साथ वफादार रहना ज़रूरी है। आप फीस की लालच में उनका कैरियर के उनका फ्यूचर नहीं बिगाड़ सकते। तो ये मेन टॉपिक है कि जो भी प्रोफेशन पर्सन है उनके साथ उनको लॉयल रहना ज़रूरी है। एग्जाम्पल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट मस्ट बी लॉयल टू हिज क्लाइंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट से क्या रहता है? लॉयल रहता है। शुड नॉट डिस्क्लोज एन इंफॉर्मेशन फॉर हिज क्लाइंट। अपने क्लाइंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मिस्टेक करता हो तो उसको तुरंत ही इम्प्रूवमेंट रेक्टिफाई करना ज़रूरी है। फ्रॉम द अबव कैरेक्टराइज इज क्लियर द मैनेजमेंट इज डेवलपिंग इंडिपेंडेंट प्रोफेशन एंड बेनिफिट द। तो इसके हिसाब से आपको पता चलता है कि ये 5 कैरेक्टराइज आपको प्रोफेशन में होने चाहिए। वापस एक बार बता दूं, जिसमें प्रोफेशन में आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए अपने फील्ड का, रिक्वायर्ड द स्पेसिफिक नॉलेज होता है। इंक्रीज द नॉलेज, आपको अपने रिसर्च के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से अपना नॉलेज ग्रोथ करना इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड कंडक्ट और मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने प्रोफेशन के साथ क्या हो, पूरे लॉयल वफादारी से काम करो। अभी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझेंगे।